देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान हैंडलर और कट्टरपंथी ग्रुपों के निर्देश पर देश में आगजनी, तोड़फोड़ और आतंक फैलाने की साजिश रचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह का मुख्य आरोपी साकिब उर्फ डेविल था। वह अपने साथियों के साथ देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोप है कि गिरोह महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। एडीएस ने बताया है कि आरोपी राजनीतिक व्यक्तियों और महत्वपूर्ण संस्थानों की रेकी कर उसकी जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाते थे। जांच में पता चला है कि गिरोह ने कई प्रतिष्ठित स्थानों और रेलवे संपत्तियों की रेकी की थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा गूगल लोकेशन भी भेजी जाती थी, जिसके आधार पर टारगेट भी तय किए जाते थे। अबू बकर इन युवकों की धार्मिक कट्टरपंथी वीडियो बेचकर माइंड वॉश कर बरगला रहा था। इसके बाद ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिला रहा था। तो वही यूपी एटीएस ने जिन 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की है, उन्होंने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। पूछताछ में खुलासा यह भी हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे अबू बकर ने इन्हें भारत की खुफिया एजेंसियों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई अहम लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का जिम्मा दिया गया था। आरोपियों के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम और संवेदनशील कीवर्ड भी मिले हैं। इस काम के लिए वे कई बार दिल्ली भी गए। धरपकड़ के दौरान आरोपियों ने अपने मोबाइल का डेटा और सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने मोबाइल जो है जब्त कर लिया। पाकिस्तान के आतंकी अबू बकर से जुड़े और स्लीपर मॉड्यूल की तरह काम करने वाले वेस्ट यूपी के 4 संदिग्ध आतंकियों ने एक बड़ी साजिश तैयार की थी। 4 संदिग्ध आतंकी टाइम बम बनाना सीख रहे थे। इनकी प्लानिंग देश के कई मॉल, बिल्डिंग सीरियल ब्लास्ट करने की थी। इसके साथ ही केमिकल बम से मॉल पार्किंग में आग लगाने की भी प्लानिंग कर रहे थे। तो वही रेलवे के सिग्नल बॉक्स उड़ाकर ट्रेनों की हादसे में भी इनकी साजिश थी। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चीफ एडिटर अनूप दुबे जी। जी अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज मिल रही है जी अनूप जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो यूपी की राजधानी में जो एटीएस ने पाकिस्तान से संचालित गिरोह का भंडाफोड़ किया है, क्या कुछ अपडेट है? जरा विस्तार से बताएंगे आप। देखिए, ये एटीएस ने लखनऊ में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। चारों बड़े फिराक में थे। मतलब इनकी अगर बात करी जाए इस मामले में, मैं एटीएस को अपनी न्यूज 7 हिंदी की टीम की तरफ से और उत्तर प्रदेश के दर्शकों की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही, मतलब आप समझिए कि ये इतने चालाकी तरीके से 4 कई जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे और इनके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे प्रशिष्टि। अब इसमें अभी सामने जो मेरे पास आया है, ये विस्फोट और सामूहिक नरसंहार कर दहशत फैलाने की फिराक में थे ये लोग। और शुक्रवार को लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1 केन ज्वलनशील पदार्थ, 24 पंपलेट, 7 स्मार्टफोन और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। प्रशिष्टि देखने वाली, सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि ये इसी देश के हैं, ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान के हैं। मगर समस्या यहां है कि हमारी ही रोटी खाते हैं, हमारे वहां की पानी पीते हैं, हमारे वहां का दाना खा के, और ये कब पाकिस्तानी हो जाते हैं समझ में नहीं आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कहिए कि मतलब आज अगर उत्तर प्रदेश सुरक्षित है तो मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि जिस तरीके से एटीएस की खुफिया तंत्र ने, सरकारी खुफिया तंत्र ने इस पे जिस तरीके से इन सबों को गिरफ्तार किया, मतलब आप समझिए कि हमारे अगल बगल भी ये घूम रहे हैं सब और पता नहीं चल पा रहा है कौन आतंकी है। इसमें थोड़ा विस्तार से अगर हम आपको बताएं, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मेरठ की नाई का काम करता था, साकिब नाई का काम करता था, और सोचिए नाई का काम करते करते इसके हाथ में AK-47 आ जाता है जी। मतलब ये पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी हैं वो ये देखते हैं कि गरीब परिवार का मुस्लिम बच्चा कौन सा है। मतलब ये कौम को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कौम के साथ साथ ये जिस तरीके से अपने झंडे को बुलंद कर, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो भी इंटेलिजेंस है या वो आतंकी एटीएस है, एसटीएफ है, जिस तरीके से इस पे लगाम लगा पाती है, वरना ये तो सफल हो जाते। कभी ये कश्मीर के फिराक में रहते हैं, कभी दिल्ली के। उनको हिंदुस्तान का अमन चैन पाकिस्तानियों को समझ में जैसे उनको नहीं आता है कि वो भारत अमन चैन से रहे।
पर मेरा मानना यह है कि भारत की तरफ जब जब वो आंख उठाने की कोशिश करेगा, मेरा मानना है कि यहाँ के जवान और यहाँ के लगे हुए जितने भी सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। परसिस्टी। ठीक है अनूप जी, कहा जा रहा है कि एक इन लोगों का बड़ी आगजनी का भी प्लान था, तो आप ये जरा विस्तार से बता सकते हैं कि ये आगजनी कहां पर कर रहे थे और क्या कुछ उनके पास से बरामद हुआ है? देखिए, बरामदगी में इनके पास राइफल था। उसके बाद ये शनिवार को पूछताछ में बताया कि एटीएस करीब एक सप्ताह पहले आतंकियों के इस गिरोह को मतलब एटीएस को एक सप्ताह पहले मिल चुकी थी जानकारी। परसिस्टी, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि एक सप्ताह पहले, यानी कि ये एटीएस को पता चल गया था कि ये कुछ खुराफात करने के फिराक में है। गिरोह की जानकारी मिली, इसके बाद से इनकी तलाश की जा रही थी। चारों आतंकी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इंटरनेट मीडिया की विभिन्न प्लेटफॉर्मों की जांच के बाद पता चला कि इनके पास AK-47 राइफल भी है। चारों आतंकी लगातार लोकेशन बदल रहे थे। शुक्रवार की इनकी लोकेशन लखनऊ में मिली तो एटीएस की टीम ने इन्हें लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। प्रशिष्टि, ठीक है। स्टेशन चारों आतंकी रेलवे सिग्नल बॉक्स की फोटो खींच रहे थे। सोचिए, वो सिग्नल बॉक्स, जो सिग्नल बॉक्स होता है, उसकी फोटो खींच रहे थे और वहां कुछ वो अपना गुणा गणित लगाने के चक्कर में थे। तब तक एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। प्रशिष्टि, ठीक है अनूप जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तक ये पता चला है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या इसमें कई अन्य लोग भी शामिल थे? और जो ये तमाम जगहों पर रेकी की जा रही थी, तो किन किन स्थानों की रेकी की जा रही थी, इसके बारे में जरा विस्तार से बता दीजिए आप। देखिए, जो इनके उसमें था, अलीगढ़ था, गौतम बुद्ध नगर था जी, उसमें लखनऊ भी था। मतलब 3 जगह पे ये लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ में ये बड़ा कुछ विस्फोट करने के फिराक में थे। परसिस्टी जी, ठीक है। एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे अनूप जी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत जो कई अहम लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का आ गया, वो रिपोर्ट आ गया। मैं रोकना चाहूंगा आपको, वो रिपोर्ट में अभी मेरे पास आया है मेरे फोन पे। यह आतंकी गिरोह गैस सिलेंडर के ट्रकों में आग लगाकर विस्फोट करने के फिराक में थे। जो अभी आपने पूछा था, वो चूंकि रिपोर्ट आया नहीं था तो अभी तुरंत आया। मैं आपको बताऊं कि ये गैस सिलेंडर के ट्रक में आग लगाकर, आप सोचिए कि ये कितने बड़े विस्फोट के फिराक में थे। और एटीएस को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से, जिस चालाकी से इन आतंकियों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, आज जेल भेज दिया गया है उन्हें। ये एक बहुत बड़ी सफलता एटीएस को मिली है। नहीं तो आज कहीं ना कहीं अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और जो मुझे लगता है कि लखनऊ, आज हम कोई और खबर कर रहे होते। अब सोचिए कितनी बड़ी बात इसमें बताई जा रही है। प्रशिष्टि की ट्रक जो गैस सिलेंडर से भरा होता है, उसमें ये आगजनी करके ब्लास्ट कराने के फिराक में थे सब। प्रशिष्टि, ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि इतने बड़े ये आतंकी हमले के फिराक में थे, इसके साथ ही में ये भी सुनने में आया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल हैं, उनके समेत कई अहम लोगों के बारे में ये जानकारी भी जुटाने का इनके ऊपर जिम्मा था। तो इन्होंने क्या जानकारी हासिल की है? क्या जांच में ऐसा कुछ सामने आया है? जी अनूप जी। नहीं, अभी एटीएस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एटीएस ने अभी कोई ऐसी बात नहीं बताई है। पर हाँ, ये जो आतंकी होते हैं, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, वो देखते हैं कि कौन अपने विभाग में किस तरीके से सक्रिय है। आप अजीत डोभाल की बात मत करिए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी डाटा खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो भी चर्चित लोग होते हैं उनकी ये डाटा खंगालने का काम करते हैं। कुछ देर में या कुछ दिन में देखिएगा एटीएस इसको भी बताएगी। पर अभी जो सफलता मिली है एटीएस के द्वारा, वो बड़ी सफलता मिली है और उसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि अभी इनके तार कहां जुड़े और कितने आतंकी अभी बाहर हैं। इस पे हमें लगता है कि शाम 5-6 बजे तक कुछ न कुछ एटीएस अपडेट दे देगी। प्रशिष्टि, ठीक है, एक आखिरी चीज और पूछना चाहेंगे अनूप जी आपसे। जो आपने कहा है कि एटीएस अभी अपडेट देगी, लेकिन अभी तक क्या एटीएस की तरफ से कोई बयान आया है सामने? क्या उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक ऐसे की है? इसके बारे में कोई कुछ अपडेट है आपके पास में? नहीं, एटीएस ने जो कार्रवाई किया तो उसने मीडिया को बता दिया। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें AK-47 है, कुछ मोबाइल गैजेट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें हैं जो उनके साथ पकड़ी गई हैं। और इन जो चारों लड़के पकड़े गए हैं उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है।
अब ये देखना होगा कि इनके पीछे कौन कौन है। वो धीरे धीरे परत दर परत एटीएस खोलेगी और जो भी इंटेलिजेंस विभाग है और जो भी अपनी भारत की खुफिया तंत्र वो धीरे धीरे अपने स्तर से पता करेगी और कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद निश्चित रूप में मीडिया में सामने आ जाएगा। प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यूपी के चारों संदिग्ध आतंकियों ने ये एक बड़ी साजिश तैयार की थी, जिसमें चारों संदिग्ध आतंकी टाइम बम बनाना सीख रहे थे। इसके साथ ही इनकी प्लानिंग देश के कई मॉल में और बिल्डिंग में सीरियल ब्लास्ट करने की थी। बताते चले कि केमिकल बम से मॉल पार्किंग में आग लगाने की भी ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। फिलहाल अब ये देखना होगा कि प्रशासन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।